बहुत पुराने समय की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद आज जैसी दुनिया नहीं थी, लेकिन इंसान का स्वभाव तब भी वैसा ही था जैसा आज है, लालच, मोह और अहंकार से भरा हुआ। धरती के एक कोने में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बीरामपुर। यह गांव देखने में तो बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, ठंडी हवा चलती थी और पास ही एक नदी बहती थी जिसे गांव वाले गंगा मैया मानकर पूजते थे। लेकिन इस सुंदरता के बीच गांव के लोगों की किस्मत में दिन रात का संघर्ष लिखा था। इसी गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ की उम्र करीब 50 साल रही होगी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसके चेहरे पर झुर्रियां वक्त से पहले ही ला दी थीं। उसके पास न तो अपनी जमीन थी न कोई पक्का मकान। वह गांव के बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था और जो थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता उसी से अपना और अपनी बीमार पत्नी, जिसका नाम सुमित्रा था, उसका पेट भरता था। रघुनाथ के जीवन में दुख ही दुख थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सच्चाई की चमक। वह अनपढ़ था, उसे वेदों या पुराणों का ज्ञान नहीं था। उसने कभी बड़े बड़े मंदिरों में जाकर भारी चढ़ावा नहीं चढ़ाया था, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ था। उसे बस इतना पता था कि किसी का दिल दुखाना पाप है और किसी की मदद करना पुण्य। उसी गांव में दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हवेली थी। वह हवेली इतनी ऊंची थी कि ऐसा लगता था मानो आसमान को छू रही हो। यह हवेली थी गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धर्मदास की। नाम तो धर्मदास था, लेकिन गांव वाले पीठ पीछे उसे यमदूत कहते थे। धर्मदास के पास इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाती तो खत्म न होता। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, खलिहान अनाज से भरे रहते थे और तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के खनकते थे। सेठ धर्मदास को धर्म कर्म का बहुत दिखावा करने की आदत थी। हर महीने उसके घर में बड़ी पूजा होती, दूर दूर से पंडित बुलाए जाते और वह गांव वालों को भोजन भी कराता था। लेकिन यह सब वह भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाहवाही कराने के लिए करता था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर मदद मांगने आता तो वह उसे धक्के मारकर निकलवा देता, लेकिन अगर कोई बड़ा अधिकारी या साधु संत आता तो वह अपने पैरों पर गिरकर उनकी सेवा करता ताकि समाज में उसका नाम हो। सेठ धर्मदास को लगता था कि उसने इतने दान पुण्य कर रखे हैं कि भगवान की अदालत में उसकी जगह पक्की है, जबकि रघुनाथ जैसे लोग तो बस कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जिनका कोई मोल नहीं। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। 1 साल उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी, नदी नाले सूख गए और खेतों में खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। बीरामपुर गांव में हाहाकार मच गया। गरीब किसान और मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए। रघुनाथ की हालत तो और भी खराब हो गई। उसकी पत्नी सुमित्रा की बीमारी बढ़ गई थी, उसे दवा की जरूरत थी और घर में खाने को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। रघुनाथ ने कई दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया ताकि जो थोड़ा सा बासी खाना बचा था वह अपनी पत्नी को खिला सके। उसने सोचा कि जमींदार सेठ धर्मदास के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। उसे उम्मीद थी कि इतने बड़े धार्मिक आदमी जो रोज मंदिर में घी के दिए जलाता है, उसका दिल पसीज जाएगा। रघुनाथ कांपते हुए पैरों से फटे पुराने कपड़े पहने सेठ की हवेली के गेट पर पहुंचा। वहां सेठ धर्मदास अपने मुनीम के साथ बैठा हिसाब किताब कर रहा था और पास ही बड़े बड़े थाल में तरह तरह के पकवान रखे थे। सेठ अपने पालतू कुत्तों को दूध और बिस्कुट खिला रहा था। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा, मालिक राम राम, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी घरवाली मर रही है, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अनाज उधार दे दें तो मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जैसे ही बारिश होगी मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सेठ धर्मदास ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रघुनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में दया की जगह नफरत थी। उसने कड़क कर कहा, अरे ओ कंगाल, उधार उधार उसे दिया जाता है जिसके पास चुकाने की औकात हो। तू क्या चुकाएगा?
तेरी चमड़ी भी बेच दूं तो मेरे एक दिन के खाने का पैसा नहीं निकलेगा। और सुन, यहां मेरे पास फालतू अनाज नहीं है। यह जो अनाज है वह मैंने भगवान के भंडारे के लिए रखा है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। भाग जा यहां से, नहीं तो अभी लठत बुलाकर तेरी हड्डियां तुड़वा दूंगा। रघुनाथ गिड़गिड़ाता रहा। उसने सेठ के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने उसे एक जोरदार लात मारी। रघुनाथ दूर जाकर गिरा। उसके माथे से खून निकलने लगा। वह दर्द से कराहता हुआ उठा और खाली हाथ, भरी आंखों से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। उस दिन रघुनाथ का दिल टूट गया था, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, हे ईश्वर, तू सब देख रहा है। अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उसी रात रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा ने दम तोड़ दिया। भूख और बीमारी ने उसे मार डाला था। रघुनाथ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह उसका अंतिम संस्कार ठीक से कर सके। उसने गांव वालों की मदद से किसी तरह उसका क्रियाकर्म किया। अब रघुनाथ बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उधर सेठ धर्मदास अपनी हवेली में जश्न मना रहा था, क्योंकि उसने आज ही शहर में एक नई जमीन का सौदा किया था। लेकिन कहते हैं न कि मौत न अमीर देखती है, न गरीब, न वक्त देखती है, न हालात। वह तो बस एक परछाई की तरह पीछे चलती है और वक्त आने पर दबोच लेती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रघुनाथ अपनी पत्नी के वियोग और भूख की वजह से कमजोर होता चला गया। एक हफ्ते बाद एक ठंडी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, रघुनाथ ने अपनी झोपड़ी के कोने में पड़े पड़े आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे इस कठोर दुनिया से मुक्ति मिल गई हो। कोई नहीं जान पाया कि वह कब मर गया। अजीब संयोग देखिए, उसी रात सेठ धर्मदास को भी दिल का दौरा पड़ा। आधी रात को उसकी छाती में तेज दर्द उठा। हवेली में हड़कंप मच गया। शहर से बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर बुलाए गए। तरह तरह की जड़ी बूटियां और महंगी दवाइयां दी गईं। पंडितों ने महामृत्युंजय का पाठ शुरू कर दिया। सोने चांदी का दान किया जाने लगा कि शायद यमराज को रिश्वत दी जा सके। लेकिन जिसकी डोर ऊपर वाले ने खींच ली हो, उसे धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुबह होते होते सेठ धर्मदास के प्राण भी पखेरु हो गए। एक तरफ गांव के बाहर रघुनाथ की लाश पड़ी थी, जिसे उठाने वाला कोई अपना नहीं था, और दूसरी तरफ सेठ की हवेली में रोना पीटना मचा था और उसकी शवयात्रा की तैयारी शाही अंदाज में हो रही थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शरीर तो यहीं रह गए थे, मगर आत्माओं का सफर शुरू हो चुका था। वह सफर जहां न पैसा चलता है, न सिफारिश और न ही झूठा दिखावा। रघुनाथ और धर्मदास दोनों की आत्माएं अपने शरीरों से निकलकर खड़ी हो गईं। रघुनाथ की आत्मा बहुत हल्की महसूस कर रही थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। लेकिन धर्मदास की आत्मा बेचैन थी। वह अपने शरीर को, अपनी हवेली को, अपनी तिजोरी को देख देख कर मोह में फंसी हुई थी। तभी वहां एक भयानक आंधी आई। सब कुछ काला पड़ गया और उस अंधेरे में से दो दूत प्रकट हुए। वे यमदूत थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, हाथ में पाश फंदा था और उनका रूप बहुत डरावना था। उन्होंने बिना कोई बात किए रघुनाथ और धर्मदास दोनों की आत्माओं को अपने पाश में बांध लिया। धर्मदास चिल्लाया, अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं सेठ धर्मदास हूं। मैंने लाखों का दान दिया है, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। मुझे आदर से ले चलो। मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? और इस भिखारी रघुनाथ को मेरे साथ क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक भयानक हंसी हंसी और उन्हें खींचते हुए उस रास्ते पर ले चले जो यमलोक की ओर जाता है। वह रास्ता बहुत कठिन था। उसे वैतरणी का रास्ता कहा जाता है। वहां न पानी था, न छाया। चारों तरफ कांटे, तपती हुई जमीन और भयानक आवाजें थीं। रघुनाथ चुपचाप शांति से चलता रहा। उसे न तो प्यास लग रही थी, न थकान, क्योंकि उसने जीवन भर इतना कष्ट सहा था कि अब यह सब उसे सामान्य लग रहा था। उसका मन शांत था। वह भगवान का नाम जप रहा था। लेकिन सेठ धर्मदास का हाल बुरा था। उसके नंगे पैर जल रहे थे, कांटों से छलनी हो रहे थे। वह बार बार रुकता,
पानी मांगता, चिल्लाता, धमकियां देता। मेरे पुण्य कर्म देखो, मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, मुझे यहां क्यों चलाया जा रहा है? यमदूतों ने उसे घसीटते हुए कहा, चुप रहे मूर्ख, यह यमलोक का मार्ग है। यहां तेरी दौलत नहीं, तेरे कर्म चलते हैं। तूने जीवन भर दूसरों को गर्मी और धूप में जलाया है, अब खुद जलने की बारी है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दृश्य और भी भयानक होते जा रहे थे। कभी आग की नदियां तो कभी लोहे के जंगल। धर्मदास रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन रघुनाथ के चेहरे पर वही सौम्यता थी। उसे लग रहा था कि यह भी ईश्वर की कोई परीक्षा है। काफी लंबे और कष्टदायक सफर के बाद वे यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वह द्वार इतना विशाल था कि उसके ऊपर का हिस्सा बादलों में छिपा था। द्वार पर बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा ही कुछ और था। एक तरफ घोर नर्क की चीखें थीं, तो दूसरी तरफ स्वर्ग की दिव्य सुगंध आ रही थी, और ठीक सामने यमराज का दरबार लगा हुआ था। यह दरबार किसी भी राजा महाराजा के दरबार से करोड़ों गुना भव्य था। वहां देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। सबसे ऊंचे आसन पर, जो काले रंग के पत्थर का बना था, स्वयं धर्मराज यमराज बैठे थे। उनका रूप गंभीर और तेजस्वी था। उनके हाथ में दंड था और पास ही चित्रगुप्त अपनी विशाल बही खाता किताब खोले बैठे थे, जिसमें संसार के हर जीव के एक एक पल का हिसाब लिखा था। दरबार में सन्नाटा था। देवता भी चुप थे, क्योंकि आज का न्याय कुछ खास होने वाला था। यमदूतों ने रघुनाथ और धर्मदास को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, चित्रगुप्त, इन दोनों प्राणियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। पृथ्वी लोक से ये दोनों एक ही समय पर आए हैं, लेकिन इनके कर्मों में और इनके भावों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। सभा को बताया जाए कि इन्होंने मनुष्य जन्म में क्या कमाया और क्या गवाया। चित्रगुप्त ने अपना चश्मा ठीक किया और पन्ने पलटने लगे। पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। सेठ धर्मदास अभी भी अपने अहंकार में था। उसे पूरा भरोसा था कि चित्रगुप्त की किताब में उसके द्वारा बनवाए गए मंदिर और दिए गए दान सुनहरे अक्षरों में लिखे होंगे। उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही मेरे पुण्य कर्म पढ़े जाएंगे, ये यमराज भी अपने आसन से उठकर मेरा स्वागत करेंगे और इस कंगाल रघुनाथ को तो नर्क के कड़ाहे में फेंक देंगे। वहीं रघुनाथ सिर झुकाए खड़ा था। उसे लग रहा था कि वह एक पापी है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। वह सोच रहा था कि उसे जो भी सजा मिलेगी, वह उसे भुगत लेगा। चित्रगुप्त ने सबसे पहले सेठ धर्मदास का नाम पुकारा। धर्मदास, पिता का नाम करमचंद, निवासी बीरामपुर। धर्मदास ने सीना चौड़ा कर लिया। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। महाराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुल 20 मंदिर बनवाए। इसने 50 बार बड़े भंडारे आयोजित किए। इसने 101 ब्राह्मणों को गायें दान की। इसने कुंभ के मेले में जाकर शाही स्नान किया और साधुओं को सोने की मोहरें बांटी। यह सुनकर धर्मदास का चेहरा खिल गया। उसने यमराज की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना। दरबार में बैठे कुछ देवताओं ने भी आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि धर्मदास का पलड़ा भारी है। उसके पुण्य कर्मों की सूची बहुत लंबी थी। चित्रगुप्त पढ़ते जा रहे थे और धर्मदास का अहंकार बढ़ता जा रहा था। जब सूची खत्म हुई तो धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब तो मुझे स्वर्ग का सबसे ऊंचा सिंहासन मिलना चाहिए। मैंने धर्म के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। यमराज ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी भौहें थोड़ी तन गईं। उन्होंने चित्रगुप्त को इशारा किया कि अब दूसरे पन्ने भी खोले जाएं। चित्रगुप्त ने पन्ना पलटा, जो काले रंग का था। उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, इसके साथ ही कुछ और भी दर्ज है। जिन 20 मंदिरों को इसने बनवाया, वे इसने उस जमीन पर बनवाए जो इसने गरीब विधवाओं और अनाथों से हड़प्पी थी। इसने मंदिर इसलिए नहीं बनवाए कि इसे ईश्वर से प्रेम था,
बल्कि इसलिए बनवाए ताकि यह अपनी काली कमाई को छिपा सके और समाज में धर्मात्मा कहला सके। यह सुनते ही धर्मदास के पसीने छूटने लगे। चित्रगुप्त ने आगे पढ़ा, जिन भंडारों का इसने आयोजन किया उसमें इसने सड़ा हुआ अनाज इस्तेमाल किया था, जिससे कई गरीब बीमार पड़े। और सबसे बड़ा पाप, उस रात जब इसका पड़ोसी रघुनाथ अपनी मरती हुई पत्नी के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगने आया था, तो इसने उसे लात मारकर भगा दिया, जबकि इसके गोदाम अनाज से सड़ रहे थे। इसने धर्म का व्यापार किया है महाराज, धर्म का पालन नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो देवता अभी तक धर्मदास के दान पुण्य की तारीफ कर रहे थे, वे अब मौन हो गए। यमराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने धर्मदास की तरफ देखा, जो अब थर थर कांप रहा था। फिर यमराज ने रघुनाथ की ओर इशारा किया और चित्रगुप्त से कहा, अब इस दूसरे प्राणी रघुनाथ का खाता खोलो, देखते हैं इसने अपने जीवन में क्या किया है। चित्रगुप्त ने रघुनाथ का पन्ना खोला। वह पन्ना एकदम सादा लग रहा था, उसमें कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं थी। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया, महाराज, इस रघुनाथ ने अपने पूरे जीवन में न कोई मंदिर बनवाया, न कोई बड़ा दान दिया, न ही कभी तीर्थ यात्रा पर गया। इसके पास कभी इतना धन ही नहीं था। यह सुनकर धर्मदास को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि चलो, मैं बुरा हूं तो यह भी कोई अच्छा नहीं है। लेकिन तभी चित्रगुप्त रुके और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी और भावुक आवाज में कहा, किंतु महाराज, इसके खाते में कुछ ऐसा लिखा है जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। एक बार जब भीषण अकाल पड़ा था तो रघुनाथ को 3 दिन बाद 2 रोटियां मिली थीं। वह खाने ही वाला था कि उसके दरवाजे पर एक भूखा कुत्ता आ गया। रघुनाथ ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए वे दोनों रोटियां उस बेजुबान जानवर को खिला दीं और खुद पानी पीकर सो गया। जब इसकी पत्नी बीमार थी तो इसने रात रात भर जागकर उसके पैर दबाए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे हिस्से का सुख भी इसे दे दे और इसके हिस्से का दुख मुझे दे दे। चित्रगुप्त ने आगे कहा, महाराज, इसने मन से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसने अपनी गरीबी को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। जिस रात सेठ धर्मदास ने इसे लात मारी, उस वक्त भी इसके दिल से सेठ के लिए बददुआ नहीं निकली, बल्कि इसने कहा कि ईश्वर की यही मर्जी होगी। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज की आंखें भी भर आईं, लेकिन वे न्याय के देवता थे, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। दरबार में बैठे सभी देवी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि रघुनाथ की तरफ बड़े आदर से देख रहे थे। वह साधारण सा मैला कुचैला दिखने वाला इंसान, जो धरती पर किसी गिनती में नहीं था, आज देवलोक में चर्चा का विषय बन गया था। रघुनाथ अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसने जो किया वह कोई महान काम था। उसे तो बस यही लगता था कि किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी प्यासे को पानी पिलाना तो इंसान का फर्ज होता है, इसमें बड़प्पन कैसा। लेकिन सेठ धर्मदास यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा और जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई। वह चिल्ला पड़ा, नहीं, यह झूठ है, यह अन्याय है। चित्रगुप्त ने मेरे पुण्य कर्मों को कम करके बताया है और इस कंगाल के छोटे मोटे कामों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, मैंने सोने के कलश चढ़ाए हैं, मैंने रेशमी वस्त्र दान किए हैं। क्या उन सब चीजों की कोई कीमत नहीं? और इसने क्या किया? एक कुत्ते को सूखी रोटी खिला दी तो यह महान हो गया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे धन और इसके कर्मों को तराजू पर तौला जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। यमराज ने धर्मदास की ओर एक तीखी नजर डाली। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस मूर्ख का अहंकार अभी भी नहीं टूटा है। इसे अपनी दौलत पर इतना घमंड है कि यह यमलोक में खड़े होकर भी सौदा करने की कोशिश कर रहा है। यमराज ने शांत भाव से कहा, ठीक है धर्मदास, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। यमलोक का न्याय तुला यानी इंसाफ का तराजू मंगवाया जाए। आज सबके सामने यह साबित हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, तुम्हारे सोने चांदी वाले दान का या रघुनाथ की आंसुओं वाली सेवा का।
यमराज का आदेश मिलते ही दो विशालकाय यमदूत एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ तराजू लेकर दरबार के बीचों बीच आए। यह कोई साधारण तराजू नहीं था, यह दिव्य तराजू था जो चीजों का वजन नहीं बल्कि भावनाओं और नीयत का वजन तौलता था। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। देवता भी अपनी सांसें रोककर यह दृश्य देखने लगे, क्योंकि ऐसा तुला दान बहुत कम ही देखने को मिलता था। यमराज ने सबसे पहले चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, सेठ धर्मदास के सारे पुण्य कर्मों को, उसके बनवाए मंदिरों को, उसके दिए गए दान दक्षिणा को और उसके सारे पूजा पाठ को एक तरफ के पलड़े में रख दो। चित्रगुप्त ने अपनी कलम घुमाई और देखते ही देखते तराजू के एक पलड़े पर सोने के पहाड़, चांदी के सिक्के और बड़े बड़े मंदिरों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वह पलड़ा इतना भारी हो गया कि धड़ाम से नीचे जमीन पर आ टिका। धर्मदास यह देखकर खुशी से फूला न समाया। उसने रघुनाथ की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, देख लो मेरी कमाई की ताकत। मेरा पलड़ा इतना भारी है कि इसे हिलाना भी मुश्किल है। अब तेरे पास क्या है जो इसके बराबर रख सके? धर्मदास को पूरा यकीन हो गया था कि अब जीत उसी की होगी और उसे ही स्वर्ग मिलेगा। देवताओं को भी लगने लगा कि धर्मदास के पुण्य सचमुच बहुत ज्यादा हैं। मात्रा में तो वे बहुत भारी दिख रहे थे। तब यमराज ने चित्रगुप्त को इशारा किया। यमराज ने कहा, अब दूसरे पलड़े में रघुनाथ के कर्म रखे जाएं। चित्रगुप्त ने अपनी किताब से कुछ अदृश्य सा उठाया। वह दिखने में कुछ नहीं था, बस हवा जैसा था। चित्रगुप्त ने बताया, महाराज, इस पलड़े में मैं रघुनाथ का वह भाव रख रहा हूं जब उसने खुद भूखा रहकर कुत्ते को रोटी दी थी। इसमें मैं उसकी वह करुणा रख रहा हूं जो उसने दूसरों का दुख देखकर महसूस की थी, और सबसे बढ़कर इसमें मैं रघुनाथ की क्षमा रख रहा हूं। सेठ धर्मदास, तुमने जब इसे लात मारी थी तब इसके पास तुम्हें श्राप देने की ताकत थी। एक गरीब की हाय तुम्हें भस्म कर सकती थी, लेकिन इसने तुम्हें माफ कर दिया और ईश्वर पर छोड़ दिया। मैं उस माफी को इस तराजू पर रखता हूं। जैसे ही चित्रगुप्त ने वह अदृश्य शक्ति रघुनाथ वाले पलड़े पर रखी, दरबार में एक चमत्कार हुआ। जो पलड़ा खाली दिख रहा था वह अचानक भारी होने लगा। देखते ही देखते रघुनाथ वाला पलड़ा तेजी से नीचे जाने लगा और धर्मदास के सोने चांदी और मंदिरों से भरा हुआ पलड़ा जो जमीन से चिपका हुआ था वह हवा में ऊपर उठ गया, जैसे कोई रुई का ढेर हो। धर्मदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? यह धोखा है। मेरा इतना भारी सोना, इतने बड़े मंदिर इस हवा जैसी चीज के सामने हल्के कैसे पड़ गए? तराजू खराब है। यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उनकी आवाज अब बादलों की गर्जना जैसी थी। उन्होंने कहा, शांत रहो धर्मदास, यह तराजू कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे दान में अहंकार था। तुम दान इसलिए नहीं देते थे कि तुम्हें किसी का भला करना था। तुम दान इसलिए देते थे ताकि दुनिया तुम्हारी वाहवाही करे। जिस दान के पीछे दिखावा और स्वार्थ छिपा हो, उसका वजन यमलोक में धूल के बराबर भी नहीं होता। तुमने मंदिर बनवाए, लेकिन उनमें अपनी काली कमाई लगाई। तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन मन में नफरत रखकर। इसीलिए तुम्हारा सारा पुण्य खोखला है। यमराज ने फिर रघुनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, और इस रघुनाथ को देखो, इसके पास धन नहीं था, लेकिन इसका मन धनवान था। इसने जो भी किया निस्वार्थ भाव से किया। जब इसने कुत्ते को रोटी दी तो इसे कोई देख नहीं रहा था, न ही इसे अखबार में नाम छपवाना था। इसने सिर्फ एक जीव की भूख मिटाने के लिए अपना निवाला दे दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार से दिया गया करोड़ों का दान व्यर्थ है और श्रद्धा से दिया गया एक तिनका भी पहाड़ से भारी है। रघुनाथ का वह एक पल का त्याग तुम्हारे पूरे जीवन के दिखावे पर भारी पड़ गया है। इसीलिए आज देवता भी मौन हैं, क्योंकि भक्ति और सच्चाई के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पछतावे का कोई लाभ नहीं था। समय का पहिया वापस नहीं घूम सकता था। यमराज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा,
न्याय हो चुका है। सेठ धर्मदास, तुमने जीवन भर जो सुख और सुविधाएं भोगी, वे तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का फल थीं, जो अब खत्म हो चुकी हैं। इस जन्म में तुमने सिर्फ पाप, अहंकार और क्रूरता कमाई है, इसलिए तुम्हें नर्क के रौरव खंड में भेजा जाता है। वहां तुम्हें तब तक तपती हुई आग और भूख प्यास में रहना होगा, जब तक कि तुम्हारी आत्मा का अहंकार झलकर राख न हो जाए और तुम एक चींटी के दर्द को भी समझना न सीख जाओ। यमदूतों ने धर्मदास को जकड़ लिया। वह रोता रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन यमराज ने कहा, मनुष्य को मौका हर सांस के साथ मिलता है, लेकिन वह उसे गनवा देता है। अब मौका नहीं, सिर्फ परिणाम मिलेगा। और यमदूत उसे घसीटते हुए अंधेरे कुएं की तरफ ले गए, जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। फिर यमराज रघुनाथ की ओर मुड़े। उनका चेहरा अब बहुत सौम्य और शांत हो गया था। उन्होंने कहा, हे पुण्यात्मा रघुनाथ, तुमने धरती पर बहुत कष्ट सहे, लेकिन कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने अपनी गरीबी में भी ईश्वर को नहीं कोसा। तुम्हारा जीवन भले ही छोटा और कष्टकारी था, लेकिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध सोने की तरह है। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। लेकिन यमराज एक पल के लिए रुके। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अब क्या बाकी है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रघुनाथ, तुम्हारे कर्म इतने उच्च हैं कि तुम्हें सिर्फ स्वर्ग का सुख देना तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। स्वर्ग में तो पुण्य खत्म होने के बाद वापस धरती पर आना पड़ता है, पर तुमने जो निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा किए काम किया है, वह तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाता है। तुम्हें अब जन्म और मरण के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ना होगा। तुम सीधे बैकुंठ लोक जाओगे, जहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। रघुनाथ यह सुनकर रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी, अनपढ़ गनवार हूं। मैं इतने बड़े सम्मान के लायक कहां हूं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा दिल कहता था। यमराज ने कहा, यही सरलता ही तो ईश्वर को सबसे प्रिय है रघुनाथ। जहां विद्या और ज्ञान का घमंड आ जाता है, वहां ईश्वर नहीं रहते। वे तो बस प्रेम और सच्चाई के भूखे हैं। उसी समय आसमान से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि लोगों की आंखें चौंधियां गईं। गंधर्वों ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। रघुनाथ को बड़े आदर के साथ उस विमान में बैठाया गया। जिस रघुनाथ को धरती पर लोगों ने पैरों की धूल समझा था, आज उसे देवता सिर झुकाकर विदा कर रहे थे। बीरामपुर गांव का वह सबसे गरीब आदमी आज सबसे अमीर बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया था। कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यमराज के दरबार की यह घटना एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई। जब देवता भी मौन हो गए थे, तो उसका कारण यही था कि वे समझ गए थे कि कलयुग में पूजा पाठ, यज्ञ हवन और दिखावे से ज्यादा महत्व इंसानियत का है। अगर आप दिन रात माला जपते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तो आपकी माला का कोई अर्थ नहीं। अगर आप मंदिरों में दूध बहा रहे हैं, लेकिन किसी यमराज का न्याय, जब देवता भी मौन हो गए, बीमार की मदद नहीं कर रहे, तो वह दूध नाली में जाने के बराबर है। रघुनाथ और धर्मदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ऊपर वाले के यहां बैंक बैलेंस नहीं, कर्म बैलेंस देखा जाता है। आपकी जेब खाली हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए। इस घटना के बाद बीरामपुर गांव में भी एक अजीब बदलाव आया। हुआ यूं कि एक रात गांव के ही एक बुजुर्ग पंडित को सपने में यह पूरा दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने सुबह उठकर पूरे गांव को यह बात बताई कि कैसे धर्मदास नरक में तड़प रहा है और रघुनाथ बैकुंठ चला गया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने गौर किया कि धर्मदास की हवेली, जो कभी गुलजार रहती थी, अब वीरान और डरावनी हो गई है, वहां उल्लू बोलने लगे हैं और रघुनाथ की टूटी हुई झोपड़ी के पास एक अजीब सी शांति और खुशबू महसूस होती है, तो लोगों को समझ आ गया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने धर्मदास वाली होड़ छोड़ दी। अब वहां कोई भूखा नहीं सोता था। जिसके पास ज्यादा होता, वह कम वाले को दे देता। बीरामपुर, जो कभी गरीबी और लाचारी का घर था, अब सचमुच
राम का पुर बन गया था, क्योंकि लोगों ने समझ लिया था कि असली खजाना तिजोरी में नहीं, नीयत में होता है। कहानी आगे बढ़ती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह तो नदी की धार की तरह बहता रहता है। बीरामपुर गांव में जो बदलाव आया था वह कई सालों तक कायम रहा। लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। रघुनाथ की झोपड़ी अब एक पवित्र स्थान बन गई थी, जहां लोग दिया जलाते और मुसीबत के समय प्रार्थना करते। लेकिन कहते हैं न कि बुराई की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अगर पेड़ ऊपर से काट भी दिया जाए तो जड़ें जमीन के अंदर छिपी रहती हैं और मौका मिलते ही फिर से पनप जाती हैं। सेठ धर्मदास तो अपने पापों की सजा भुगतने यमलोक चला गया था, लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम उस समय गांव में नहीं था, वह शहर में रहकर पढ़ाई और व्यापार कर रहा था। उसे जब अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वह तुरंत गांव वापस नहीं आया। उसे लगा कि पिता ने जो दौलत छोड़ी है वह मुनीम संभाल ही लेंगे। विक्रम अपने पिता से भी 2 कदम आगे था। धर्मदास तो सिर्फ घमंडी था, लेकिन विक्रम चालाक और क्रूर भी था। उसे धर्म कर्म में रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वह है पैसा। करीब 5 साल बाद जब शहर में विक्रम का व्यापार घाटे में जाने लगा और उस पर कर्ज चढ़ गया, तो उसे अपने गांव और पिता की हवेली की याद आई। उसने सोचा कि गांव जाकर जमीनों का सौदा करूंगा, लगान बढ़ाऊंगा और पिता की जमा की हुई दौलत को समेटकर वापस शहर चला जाऊंगा। एक धूल भरी शाम को विक्रम अपनी महंगी गाड़ी से बीरामपुर गांव में दाखिल हुआ। गांव का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसे याद था कि जब वह छोटा था तो गांव वाले उसके पिता की सवारी देखकर सिर झुकाकर खड़े हो जाते थे, डर के मारे कांपते थे। लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। लोग अपनी मस्ती में काम कर रहे थे। चौपाल पर हंसी ठिठोली हो रही थी। जब उसकी गाड़ी गुजरी तो लोगों ने उसे देखा जरूर, लेकिन किसी ने दौड़कर उसके पैर नहीं छुए, न ही किसी ने मालिक मालिक की रट लगाई। विक्रम का खून खौल गया। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि वहां धूल जमी है और मुनीम बूढ़ा हो चुका है। विक्रम ने आते ही मुनीम को फटकार लगाई और हिसाब किताब की बही मांगी। मुनीम ने डरते डरते बताया कि छोटे मालिक, जब से बड़े सेठ जी धर्मदास का देहांत हुआ है, तब से गांव वालों ने लगान देना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि अब वे खुद मेहनत करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। वे अब रघुनाथ की समाधि पर ही अपना सुख दुख बांटते हैं। हवेली पर कोई मदद मांगने नहीं आता। रघुनाथ का नाम सुनते ही विक्रम का दिमाग सन्न रह गया। उसने अपने पिता की मौत के बाद की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे लगा था कि यह सब गांव वालों का फैलाया हुआ अंधविश्वास है। उसने मुनीम से कहा, कौन रघुनाथ? वही कंगाल मजदूर जो हमारे खेतों में काम करता था, जिसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं थी। आज गांव वाले उसे भगवान मान रहे हैं और हम जो इस गांव के मालिक हैं हमें भूल गए। यह अंधविश्वास मैं जड़ से मिटा दूंगा। इन अनपढ़ गांव वालों को फिर से अपनी औकात याद दिलानी होगी। कल सुबह ही पंचायत बुलाओ। मैं सबको बताऊंगा कि असली ताकत चमत्कार में नहीं, मेरी तिजोरी में है। अगली सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। विक्रम ऊंचे चबूतरे पर मखमली कुर्सी डलवाकर बैठा। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा स्वाभिमान था। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मेरे पिता के जाने के बाद लगान देना बंद कर दिया है और उस भिखारी रघुनाथ की पूजा शुरू कर दी है। यह सब नाटक बंद करो। आज से लगान 2 गुना होगा और जो नहीं देगा उसकी जमीन मैं छीन लूंगा। और हां, उस रघुनाथ की झोपड़ी को कल तक हटा दो। मुझे वहां अपना गोदाम बनवाना है। गांव के बुजुर्ग जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे आगे आए। उनमें से एक काका, जिनका नाम रामदीन था, उन्होंने बड़ी शांति से कहा, विक्रम बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहां क्या हुआ था। तुम्हारे पिता के पास बहुत धन था, लेकिन शांति नहीं थी। रघुनाथ के पास कुछ नहीं था, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हम लगान उतना ही देंगे जितना वाजिब है, और रही बात रघुनाथ की झोपड़ी की, तो वह हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। हम उसे हाथ भी नहीं लगाने देंगे। विक्रम यह सुनकर आग बबूला हो गया।
उसने सोचा नहीं था कि फटे हाल दिखने वाले ये किसान उसकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। उसने धमकी दी, ठीक है, अगर तुम लोग प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। देखता हूं तुम्हारा वह रघुनाथ तुम्हें कैसे बचाता है। विक्रम ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि गांव की जो नहर उसकी जमीनों से होकर गुजरती है, उसका पानी रोक दिया जाएगा। बीरामपुर के खेतों के लिए वही नहर जीवन थी। विक्रम ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। उसने शहर से गुंडे बुलवाए और नहर पर एक बड़ा बांध बनवा दिया। गांव में पानी की किल्लत होने लगी, खेत सूखने लगे, जानवर प्यास से तड़पने लगे। गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज शाम को रघुनाथ की झोपड़ी के पास इकट्ठा होते और कीर्तन करते। उनका विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। विक्रम अपनी हवेली की छत से यह सब देखता और हंसता। वह शराब पीते हुए कहता, देखता हूं इनका भगवान कब पानी बरसाता है। जब प्यास से कंठ सूखेगा तो सब मेरी हवेली के आगे नाक रगड़ेंगे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। गांव की हालत खराब होने लगी, लेकिन किसी ने विक्रम के आगे घुटने नहीं टेके। विक्रम को यह बात अंदर ही अंदर खाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों में इतनी ताकत कहां से आ रही है। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसे लगता था कि हवेली के खाली कमरों में कोई चल रहा है। एक रात, जो अमावस की काली रात थी, विक्रम बहुत ज्यादा शराब पीकर अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी अचानक खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दिए बुझ गए। विक्रम हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि कमरे के कोने में अंधेरा गहरा होता जा रहा है और उस अंधेरे में से दो लाल आंखें चमक रही हैं। विक्रम की आवाज गले में ही अटक गई। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उस अंधेरे ने एक आकार लिया। यह कोई और नहीं, वही यमदूत थे जो उसके पिता को ले गए थे। लेकिन विक्रम उन्हें पहचानता नहीं था। वह बस डर के मारे कांप रहा था। एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, विक्रम, तू अपने पिता की राह पर चल पड़ा है। तुझे लगता है कि तेरा धन और तेरा बल तुझे बचा लेगा। मूर्ख, देख तेरे पिता का क्या हाल है। तभी विक्रम के सामने कमरे की दीवार गायब हो गई और उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में झांक रहा हो। वहां आग की लपटें थीं और उन लपटों के बीच एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ तड़प रहा था। उसका शरीर झुलस गया था। वह चीख रहा था, पानी, एक बूंद पानी। विक्रम ने गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई और नहीं, उसके पिता सेठ धर्मदास थे। धर्मदास ने अपनी जलती हुई आंखों से विक्रम की तरफ देखा और चिल्लाया, बेटा रुक जा। जो गलती मैंने की वह तू मत कर। यह दौलत, यह जमीन, यह अहंकार सब यहीं रह जाएगा। यहां यमलोक में इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां सिर्फ एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। उन गांव वालों को मत सता। उस रघुनाथ का अपमान मत कर। वह पुण्य आत्मा है। अगर तूने उन्हें और दुख दिया तो तेरी जगह मेरे से भी बदतर नरक में बनेगी। यह दृश्य इतना भयानक था कि विक्रम की रूह कांप गई। धर्मदास की चीखें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। तभी वह दृश्य ओझल हो गया और यमदूतों की आवाज आई, यह तो बस एक झांकी थी विक्रम। तेरे कर्मों का घड़ा भरने ही वाला है। जिस नहर का पानी तूने रोका है, याद रखना, वही प्यास तेरी आत्मा को अनंत काल तक तड़पाएगी। अभी भी वक्त है, सुधर जा। सुबह का सूरज उगने से पहले अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला तो अगली रात हम तुझे लेने आएंगे और फिर कोई वापसी नहीं होगी। इतना कहकर यमदूत गायब हो गए और विक्रम पसीने से लथपथ बिस्तर पर गिर पड़ा। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसे अपने पिता का वह झुलसा हुआ चेहरा और पानी पानी की चीखें भूल नहीं रही थीं। पूरी रात वह बिस्तर पर बैठकर कांपता रहा। उसका नशा, उसका घमंड, सब उस एक डर के आगे हवा हो गया था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम हवेली से बाहर दौड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में जूते भी नहीं थे। वह सीधा नहर की तरफ भागा।
वहां उसके गुंडे पहरा दे रहे थे। विक्रम को इस हालत में देखकर वे हैरान हो गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तोड़ दो, इस बांध को अभी तोड़ दो, पानी को जाने दो। गुंडे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा कि मालिक शायद अभी भी नशे में हैं। एक गुंडे ने कहा, लेकिन मालिक, आपने ही तो कहा था कि जब तक ये नाक न रगड़ें। विक्रम ने आव देखा न ताओ, पास पड़ा फावड़ा उठाया और पागलों की तरह खुद ही मिट्टी खोदने लगा। वह चिल्ला रहा था, खोलो इसे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मेरे पिता तड़प रहे हैं, मैं नहीं तड़पना चाहता। यह देखकर गुंडों ने भी डर कर तुरंत बांध तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी हटी, नहर का पानी पूरे वेग के साथ गांव के खेतों की तरफ बहने लगा। कल कल करता पानी जब सूखे खेतों में पहुंचा तो गांव वालों के चेहरों पर जो खुशी आई वह देखने लायक थी। विक्रम वहीं कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। गांव वाले यह खबर सुनकर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि जो क्रूर जमींदार कल तक उन्हें मारने की धमकी दे रहा था, आज वह बच्चों की तरह रो रहा है। रामदीन काका ने आगे बढ़कर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने काका के पैर पकड़ लिए और बोला, काका, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा कि पाप का अंजाम क्या होता है। मैं अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। यह जमीन, यह जायदाद आप सब रख लो, मुझे बस माफ कर दो। गांव वाले, जिनका दिल रघुनाथ की तरह बड़ा हो चुका था, उन्होंने विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी हवेली का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दिया। वह अब शहर नहीं गया, बल्कि गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में लोगों की मदद करने लगा। उसने रघुनाथ की झोपड़ी को पक्का नहीं बनवाया, बल्कि उसे वैसा ही रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि सादगी में कितनी ताकत होती है। लेकिन दोस्तों, यमराज की बही में हिसाब अभी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि यमराज का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है। विक्रम के सुधरने से एक समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन यमराज के दरबार में एक नया और अनोखा मामला आने वाला था। एक ऐसा मामला जो बीरामपुर गांव से नहीं, बल्कि एक राजा के दरबार से जुड़ा था, जहां न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा था। और इस बार यमराज को खुद धरती पर मनुष्य रूप धरकर आना पड़ने वाला था। कहानी अब बीरामपुर से निकलकर पड़ोसी राज्य विजयगढ़ की ओर मुड़ती है। विजयगढ़ का राजा था प्रताप सिंह। वह खुद को बहुत बड़ा न्यायप्रिय राजा मानता था। उसके राज्य में नियम था कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं, और अगर कोई झूठ बोले तो उसकी जीभ काट दी जाए। राजा को लगता था कि सख्त सजा देने से ही धर्म बचता है, लेकिन राजा का एक वजीर था जिसका नाम था दुर्जन। जैसा नाम वैसा काम। दुर्जन बहुत ही धूर्त था। वह राजा की आंखों में धूल झोंककर निर्दोष लोगों को फंसाता और अपने दुश्मनों को सजा दिलवाता था। राजा अपनी न्यायप्रियता के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सच और झूठ का फर्क दिखना बंद हो गया था। एक दिन दुर्जन की नजर एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर बेटी पर पड़ी। जब ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी दुर्जन से करने से मना कर दिया तो दुर्जन ने एक भयानक चाल चली। उसने राजा के खजाने से एक कीमती हार चुराया और उस गरीब ब्राह्मण की पोटली में छिपा दिया। अगले दिन दरबार लगा। सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर ले आए और वह हार सबके सामने उसकी पोटली से निकाला गया। राजा प्रताप सिंह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने बिना ब्राह्मण की बात सुने, बिना जांच पड़ताल किए फरमान सुना दिया, इस ब्राह्मण ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, इसने चोरी की है, इसे कल सुबह होते ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ब्राह्मण रोता रहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन राजा ने कहा, सबूत सामने है, मेरा न्याय कभी गलत नहीं होता। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। उस रात ब्राह्मण अपनी कालकोठरी में बैठकर ईश्वर को नहीं बल्कि यमराज को पुकारने लगा। उसने कहा,
हे धर्मराज, सुना है आप न्याय के देवता हैं। धरती पर तो अंधेर गर्दी मची है। क्या आपके दरबार में भी यही होगा? अगर मैं निर्दोष मर गया तो मेरा श्राप इस राजा के कुल का नाश कर देगा। ब्राह्मण की यह करुण पुकार यमलोक तक पहुंच गई। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उन्हें एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, विजयगढ़ में एक घोर अनर्थ होने वाला है। एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और वह राजा जो खुद को धर्म का रक्षक कहता है, वह अनजाने में ब्रह्म हत्या का पापी बन जाएगा। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, न्याय की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। कभी कभी सिंहासन पर बैठे राजा को जगाने के लिए विधि को कठोर रूप लेना पड़ता है। मुझे खुद जाना होगा, लेकिन यमराज के रूप में नहीं, क्योंकि राजा को भय से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। अगली सुबह विजयगढ़ के फांसी घर में भारी भीड़ जमा थी। जल्लाद फंदा तैयार कर रहा था। ब्राह्मण अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। राजा प्रताप सिंह ऊंचे मंच पर बैठकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेजस्वी साधु वहां पहुंचा। उस साधु के चेहरे पर इतना तेज था कि सिपाही भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। साधु ने जोरदार आवाज में कहा, रुको राजन, यह फांसी नहीं हो सकती। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, कौन हो तुम और हमारे न्याय में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? साधु, जो वेश बदलकर स्वयं यमराज थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूं राजन। मैं बाधा नहीं डालने आया, बल्कि तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। मैंने अभी गणना की है कि इस समय ठीक इसी मुहूर्त में जो भी प्राणी फांसी पर चढ़ेगा या मरेगा, वह सीधा स्वर्ग का राजा बनेगा और उसे इंद्र का सिंहासन मिलेगा। यह मुहूर्त हजारों सालों में एक बार आता है। राजा यह सुनकर चौंक गया। क्या, सीधा स्वर्ग का राजा? साधु ने कहा, हां राजन, 100% सत्य। अगर यकीन न हो तो पंचांग देख लो। यह ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली है। यह चोरी करके भी सजा पाकर तीनों लोकों का स्वामी बनने जा रहा है, और तुम जो न्याय कर रहे हो, तुम्हें तो यहीं धरती पर ही रहना होगा। यह सुनते ही राजा के मन में लालच आ गया। स्वर्ग का राजा बनने का मोह बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं छोड़ता। फिर प्रताप सिंह तो एक साधारण मनुष्य था। उसके मन में विचार आया, अगर यह ब्राह्मण मरकर इंद्र बन गया तो यह मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा और मैं इतना बड़ा राजा होकर भी यहीं रह जाऊंगा। यह तो घाटे का सौदा है। राजा के वजीर दुर्जन के मन में भी लालच आ गया। वह भी सोचने लगा कि क्यों न मैं फांसी पर चढ़ जाऊं और स्वर्ग का राजा बन जाऊं। दरबार में अजीब स्थिति बन गई। राजा, वजीर और जल्लाद एक दूसरे को देखने लगे। साधु मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने एक पासा फेंका था जिसमें इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लालच ही उसका काल बनने वाला था। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, साधु महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? साधु ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता राजन, लेकिन जल्दी करो, शुभ मुहूर्त सिर्फ कुछ ही पलों का है। तब राजा ने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इस ब्राह्मण को छोड़ दो। मैं राजा हूं और सबसे अच्छी चीज पर पहला हक राजा का होता है। स्वर्ग का सिंहासन मेरा है, इसलिए इस ब्राह्मण की जगह मैं फांसी पर चढ़ूंगा। वजीर दुर्जन बीच में कूद पड़ा, नहीं महाराज, प्रजा की रक्षा के लिए राजा का जीवित रहना जरूरी है। मैं आपका वजीर हूं, मैं अपना बलिदान दूंगा, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा और वजीर के बीच फांसी के फंदे पर लटकने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। पूरा दरबार और प्रजा हैरान होकर यह तमाशा देख रही थी। जो फांसी सजा थी, अब वह एक इनाम बन गई थी। राजा चिल्ला रहा था, मैं मालिक हूं, मैं मरूंगा, और वजीर कह रहा था, नहीं महाराज, मैं मरूंगा। दोनों हाथापाई पर उतर आए। वे भूल गए कि वे कहां खड़े हैं। उनका राजसी गौरव, मान सम्मान सब उस लालच की आग में भस्म हो गया था। साधु के वेश में खड़े यमराज की आंखों में एक व्यंग्य भरी चमक थी। वे देख रहे थे कि कैसे मृत्यु, जिससे हर कोई डरता है, लालच के कारण वही मृत्यु अब प्रिय लगने लगी थी।
आखिरकार राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और वजीर को पीछे धकेल दिया। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, तुरंत फंदा मेरे गले में डालो, यह मेरा आदेश है। जल्लाद कांपते हाथों से आगे बढ़ा। राजा ने खुद फंदा अपने गले में डाला और जल्लाद को इशारा किया। जैसे ही खटका दबने वाला था, तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आसमान, जो एकदम साफ था, अचानक काले बादलों से घिर गया। बिजली इतनी जोर से कड़की कि महल की दीवारें हिल गईं। वह साधु, जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक अपने आकार में बढ़ने लगा। उसका गेरुआ वस्त्र गायब हो गया और उसकी जगह काले वस्त्र, सिर पर मुकुट और हाथ में कालदंड आ गया। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। यह देखकर राजा प्रताप सिंह, वजीर दुर्जन और सारी प्रजा थर थर कांपने लगी। जल्लाद के हाथ से रस्सी छूट गई। राजा के गले से फंदा गिर पड़ा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु के देवता यमराज हैं। यमराज की गंभीर और भारी आवाज गूंजी, मूर्ख प्रताप सिंह, तू स्वर्ग का राजा बनने चला था। स्वर्ग उसे मिलता है जो त्याग करता है, उसे नहीं जो लालच में अंधा होकर आत्महत्या करने को तैयार हो जाए। मैंने यह मुहूर्त का झूठ सिर्फ तेरा और तेरे वजीर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए बोला था। यमराज ने अपनी उंगली वजीर दुर्जन की तरफ उठाई, जो अब भागने की कोशिश कर रहा था। यमराज ने कहा, रुक जा पापी, तूने एक निर्दोष ब्राह्मण को फंसाने के लिए चोरी की। तूने न्याय का मजाक उड़ाया। राजा की आंखों पर पट्टी तूने बांधी थी। आज तेरा न्याय मैं करूंगा। यमराज ने अपना पाश फेंका और दुर्जन को जकड़ लिया। दुर्जन गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा प्रभु, क्षमा। यमराज ने कहा, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों और धूर्तों का नहीं। तूने समाज में विष घोला है, अब उस विष को पीने का समय आ गया है। देखते ही देखते दुर्जन के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका निर्जीव शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा को यमदूतों ने जंजीरों में जकड़ लिया। फिर यमराज राजा प्रताप सिंह की ओर मुड़े। राजा डर के मारे घुटनों पर बैठ गया था। वह हाथ जोड़कर कांप रहा था। यमराज ने कहा, प्रताप सिंह, एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की हर बात को गहराई से जांचना परखना। तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ अपने अहंकार में आकर एक निर्दोष को मौत की सजा सुना दी। अगर आज मैं ना आता तो तुम्हारे हाथों एक ब्रह्म हत्या हो जाती। तुम्हारा यह अंधा न्याय किसी अधर्म से कम नहीं है। राजा रोते हुए बोला, हे धर्मराज, मुझसे भारी भूल हुई। मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मेरे प्राण बख्श दीजिए। यमराज ने शांत होकर कहा, तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम राजपाट त्याग दोगे। तुम अपनी बाकी जिंदगी उस ब्राह्मण और गरीब प्रजा की सेवा में बिताओगे जिसे तुमने सताया था। राज मुकुट उतारो और एक सेवक की तरह जियो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। जिस दिन तुम्हारी आंखों से सच्चा पश्चाताप का आंसू गिरेगा, उस दिन तुम्हारी मुक्ति होगी। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उतारकर उस ब्राह्मण के चरणों में रख दिया और उससे माफी मांगी। ब्राह्मण ने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। यमराज ने अपना विराट रूप समेटा और अंतर्धान हो गए। लेकिन जाने से पहले आसमान से एक आकाशवाणी हुई, जो न सिर्फ विजयगढ़ बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश थी। न्याय वह नहीं जो कानून की किताबों में लिखा हो। न्याय वह है जो अंतरात्मा की आवाज से निकले। जब तक धरती पर मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार को नहीं छोड़ेगा, तब तक दुख और पाप बना रहेगा। जिस दिन हर इंसान दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लगेगा, उस दिन यमराज के दंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। इसके बाद बीरामपुर और विजयगढ़ दोनों जगहों पर धर्म और न्याय का नया सूरज उगा। रघुनाथ की कहानी और राजा प्रताप सिंह का प्रायश्चित लोक कथाओं के रूप में घर घर सुनाया जाने लगा। सदियां बीत गईं, लोग बदल गए, लेकिन वह सबक आज भी जिंदा है। जब भी कोई अमीर गरीबों को सताता है या कोई ताकतवर निर्दोष को कुचलता है, तो लोग आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, बाहर डरो डरो मत। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाती है। याद रखना, यमराज का न्याय कभी नहीं सोता। इस तरह यमराज का वह न्याय इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।
जहां देवता भी मौन होकर सिर्फ सत्य की जीत को देखते रह गए थे।